गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले टॉपिक में हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम देखेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR is a process used to find out information about a compound's magnetic properties. It does so by recording the magnetic spectral pattern given off by the nuclei with a sample's atoms. Using NMR, researchers can determine the molecule structure of a compound. Means न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर NMR की वह प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड के, ठीक है, जिसमें किसी कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें किसी कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाने वाली प्रोसेस है। यह सैंपल्स एटम्स के भीतर न्यूक्लियाई द्वारा क्लोज्ड मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पैटर्न को रिकॉर्डिंग करके ऐसा करते हैं। NMR का यूज़ करते हुए बहुत से रिसर्चर्स एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एटम्स। ठीक है, एटम्स में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, नाभिक के अंदर चले जाओगे तो उसमें बाहर की ओर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन एंड देन अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है न्यूक्लियस की, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हमें यहाँ ज़रूरत होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, है ना। प्रोटॉन एक स्पिन मूवमेंट शो करता है। स्पिन मतलब होता है रोटेट करेगा, वो घूमेगा। ठीक है, प्रोटॉन एक स्पिन मूवमेंट शो करता है जिसके कारण प्रोटॉन स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। मैग्नेट चुंबक, चुंबक के जैसे चुंबक पढ़ा हुआ आप लोगों ने कभी, है ना। चुंबक किस तरह से वर्क करता है वहाँ उसकी बात हो रही है। तो प्रोटॉन जो है वो स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। उस स्पिन प्रोटॉन के कारण जब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटर की जाएगी, उसके बाद ही प्रोटॉन क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब NMR अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ PNMR होता है, HNMR, H मतलब होता है हाइड्रोजन, CNMR भी होता है, C मतलब होता है कार्बन, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन के होने की कंडीशन ज़्यादा होती है। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो वेव के एब्जॉर्प्शन से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के स्पिन की दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, NMR कहलाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हम, ठीक है, तो ये था हमारा NMR का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कि NMR का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। ठीक है, इसमें भी हम सैंपल का यूज़ करते हैं। वैसे जनरली अगर सैंपल की बात करूँगी मैं, जिसमें मैंने प्रोटीन सैंपल की बात की यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटीन सैंपल का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन करने में। ठीक है, प्रोटीन के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, तो फोल्डेड स्टेट में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका डाइमराइज्ड स्टेट होती है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR का फुल नेम क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक ही सैंपल की बात की हमने, जब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो हम डिफरेंट सैंपल के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो अभी से मैंने प्रोटीन सैंपल की बात की। सैंपल लेना या नहीं लेना, ये इस पर भी एनएमआर की थ्योरी होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं। आप लोगों को स्ट्रक्चर में इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। इसमें सैंपल जहाँ लोड है वो एरिया भी हमें दिख रहा है, ठीक है। एम्पलीफायर प्रेजेंट है यहाँ पे, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर प्रेजेंट है और हमारा डिस्प्ले प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वर्क कैसा करता है हम ये देखते हैं, ठीक है। एनएमआर मशीन में दो मशीन होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ही हमारा सैंपल रखा जाता है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एक जगह साउथ लिखा है, एक जगह नॉर्थ लिखा है, SN लिखा, सब लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नेट है, ठीक है, इस साइड बता रहा है, ठीक है। तो दो फील्ड है यहाँ पे, दो फील्ड की बात हो रही है। तो क्या लिखा है, क्या है, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में ही हमारा सैंपल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में ही हमारा सैंपल रखा है। ट्यूब में लिखा है यहाँ पे सैंपल इन ट्यूब। हमारा जो सैंपल है वो या तो लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है, गैस नहीं हो सकता, ठीक है। या तो सैंपल लिक्विड होगा या तो फिर सैंपल क्या होगा, सॉलिड होगा। देन एक सोर्स होता है जिससे रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रेडियो वेव प्रोड्यूस होगी एक सोर्स से। ये रेडियो वेव सैंपल पर फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, वहीं से क्या होगा, रेडियो वेव प्रोड्यूस होंगी, देन सैंपल में फॉर्म होगी, सैंपल में इंटर करेगी। सैंपल में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मैंने बताया कि सैंपल में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, होते हैं। तो इन रेडियो वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगी। सैंपल है, सैंपल में हाइड्रोजन है, हमने उसमें क्या एंटर किया, रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव उसमें एंटर कर गई। कुछ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी होगी, पहले लो होगी। जैसी ही वेव्स आ गई है ना, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम्स ने उसे क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से उसकी एनर्जी कैसी हो गई, हाई एनर्जी स्टेज में आ गया। वो कौन आ गया, हाइड्रोजन आयन्स। और जो हमारा सैंपल है, तो सैंपल में भी क्या हो गया, उस सैंपल ने भी क्या किया, उस रेडियो वेव्स को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो समझ में आया। एब्जॉर्प्शन हम इसके पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है और एक ट्रांसमिशन होता है। या तो कोई सैंपल किसी भी वेव को, इसके पहले हमने किसकी बात की थी, लाइट की बात की थी, तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या तो फिर उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं, देन हाइड्रोजन आयन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वापस से लो एनर्जी में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब एटम्स एनर्जी रिलीज करेगा और एनर्जी जैसी रिलीज होगी वो डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब ये सब डिपेंड करता है, डिटेक्टर ने तो डिपेंड कर लिया, ग्राफ भी तैयार हो गया, स्पेक्ट्रम तैयार हो गया, स्पेक्ट्रम के आधार पर क्या होगा, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हो जाएगा। पर मेन डिपेंड करता है हमारे सैंपल पे, कि हमारा जो सैंपल है वो एक्टिव सैंपल होना चाहिए, एक्टिव एटम्स होना चाहिए, वही सैंपल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव एटम्स होना चाहिए मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। उसमें देखिए आप, न्यूक्लियस है बीच में प्रेजेंट, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हम एक्टिव एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मेन प्रिंसिपल ही इस पर वर्क करता है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव सैंपल को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्टिव कैसे होगा हम ये देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स अपने एक्सिस के अनुसार रोटेट करते हैं, मतलब रोटेशन करते हैं अपने एक्सेस के अनुसार। इस रोटेशन के कारण न्यूक्लियस भी रोटेशन करेगा। नॉर्मल सी बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रोटेट करेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में है, न्यूक्लियस में है, तो वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। यदि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उस तरह के एटम्स में क्या होगा, स्पिन पेयर बनेंगे। मतलब इवन है, सेम कंडीशन है ना, सेम कंडीशन है तो पेयरिंग बन जाएगी। तो पेयरिंग बन जाएगी तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक्स्ट्रा तो बचेंगे ही नहीं। जब बचेंगे ही नहीं तो अब स्पिन नहीं कर सकते, अब स्पिन नहीं होगा। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने क्या कर लिया, पेयरिंग कर ली।
पेयरिंग करने से क्या होगा, पेयर मतलब जोड़ियाँ बनाना, यहाँ दिख रहा है ना जोड़ियाँ बन रही है, अभी बनने की है। आगे स्ट्रक्चर में इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में क्या बनेगी, पेयरिंग होंगी, जोड़ियाँ बनाएंगे वो। पेयरिंग होने से क्या हो जाएगा, अब वो स्पिन नहीं करेंगे। कौन स्पिन नहीं करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्पिन नहीं करेंगे। स्पिन मतलब होता है घूमना, घूमेंगे नहीं, रोटेशन नहीं करेंगे किसी प्रकार का, ठीक है। तो एटम्स भी जो हमारे एटम्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो एटम्स, ठीक है, एटम जहाँ न्यूक्लियस में स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब स्पिन ना न्यूट्रॉन कर रहा है ना प्रोटॉन कर रहा है, तो उसमें वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस भी क्या करेगा, स्पिन नहीं करेगा, रोटेशन नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे स्पिन की वैल्यू कैसी होगी, ज़ीरो हो गई। जब स्पिन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हमारा NMR भी कैसा होगा, NMR का जो सैंपल है वो कैसा होगा, इनएक्टिव एटम्स होगा। मतलब इनएक्टिव एटम्स होगा। इनएक्टिव एटम्स का यूज़ हम सैंपल के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनएक्टिव है ना। जब इनएक्टिव है स्पिन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब स्पिन होगा ही नहीं तो वर्क कैसे करेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए, देखो यहाँ पेयरिंग बनी हुई है स्ट्रक्चर में, दिख रहा है आप लोगों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने आपस में पेयरिंग बनाई। पेयरिंग बनाई तो जोड़ियाँ बन गई है उनकी, तो वो स्पिन नहीं करेगा। तो जब स्पिन नहीं करेगा तो न्यूक्लियस भी स्पिन नहीं करेगा। तो यहाँ पे NMR इनएक्टिव कंडीशन में, ठीक है। अब एक्टिव कंडीशन में कैसे आएगा, तो एक्टिव कंडीशन में इस तरह से आएगा कि NMR, ठीक है, तो मान लो कि न्यूक्लियस जहाँ ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर सबको पता है क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एंड ऑड नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अब ऑड नंबर है तो जोड़ियाँ, जरूरी थोड़ी ना है कि जोड़ियाँ बनेंगी, कुछ ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होंगे, है ना, वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जब यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, दिख रहा है आप लोगों को, इवन नंबर आप दिख रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आएगा वहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बचेंगे, एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स बचेंगे। तो जब जो जोड़ियाँ बना सकते हैं वो बना लेंगे, जो जोड़ियाँ नहीं बना सकते वो एक्स्ट्रा बचेंगे। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वो तो स्पिन करेंगे ना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा प्रोटॉन क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। स्पिन करने से क्या होगा, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस मतलब हमारा नाभिक है, ठीक है। तो नाभिक भी क्या करेगा, रोटेशन करेगा। अब यहाँ पे स्पिन की वैल्यू जीरो होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, स्पिन हो रहा है। तो स्पिन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पिन हो रहा है, मतलब वो घूमेगा। इस तरह के एटम को NMR एक्टिव एटम या NMR एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी कारण जो न्यूक्लियस है वो स्पिन क्या करेगा, शो करेगा। जब स्पिन शो करेगा तभी क्या होगा, हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का स्ट्रक्चर देखा था उसमें लिखा था कि दो मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो एक्सचेंज करेगा हमारा सैंपल। तो एक्सचेंज करने से क्या हो जाएगा, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या तो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा या साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। N से S की ओर होगा या S से N की ओर होगा। मतलब वो मूवमेंट शो करेगा। क्यों मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि हमने उन्हें क्या दिए, रेडियो वेव्स दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं ना हम लोग, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनमें मूवमेंट हो रहा है। और इसी मूवमेंट के आधार पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयंस, हमने बात की थी सैंपल की, अगर सैंपल में हाइड्रोजन आयंस है तो वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो वेव्स आ रही है उसे एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि उस उनकी जो स्टेट है, पहले जो उनकी स्टेट थी लो एनर्जी की थी, अब उनकी स्टेट कैसी होगी, हाई एनर्जी की होगी। पहले उनके पास एनर्जी नहीं थी, अब उनके पास रेडियो वेव्स आने से क्या हो गया, एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आने से वो कैसे हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट में आने से उनकी एनर्जी कैसी, हाई हो गई, ठीक है। देन अब वो अपने आप को, अब उसकी रेंज, उसकी एक रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब वो तो अब हाइड्रोजन आइटम को स्टेबल होना है तो अपनी एनर्जी को खुद ही क्या कर देते, रिलीज़ कर देते। रिलीज़ कहाँ करेंगे, बाद में रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, ठीक है, तो उसे डिटेक्ट किया जाता है। तब समझ में आया, जो एनर्जी हाइड्रोजन आयन ने क्या किया है, यूज़ किया है, उसी क्या किया, उसने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। रिलीज़ कर दी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर दिया हुआ है। जो ऑड नंबर है उनकी क्वांटिटी दी हुई है, और जो इवन नंबर है उनकी क्वांटिटी दी है कि उनमें पर्टिकुलर स्पिन होगा या नहीं होगा, ये उसका चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, मेन यहाँ पे रूल है एनर्जी का, कि जो सैंपल है, सैंपल में हाइड्रोजन आयंस है, एटम्स में जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। देन जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उसी एनर्जी को वो रिलीज़ कर देता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में
जो एनर्जी रिलीज होगी उसे डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्टर डिटेक्ट करने के पश्चात उसका ग्राफ प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ग्राफ वेवलेंथ के आधार पे बनता है। ठीक है, और ग्राफ को ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम के आधार पर जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके पहले हमने देखा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसमें मेन बचा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ NMR। तो हम नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन ऑफ NMR पढ़ेंगे।